उधर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, पेट में अगर कोई तकलीफ है, उधर से जुड़ी हुई तकलीफ है, बहुत सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। और तो वो अगर पेट से जुड़ी हुई कोई गांठ पड़ गई बच्चादानी में, गर्भस्थ कोई गठान आ गई, या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, या किसी स्त्री का गर्भ ठहरता है, अंदर ही मर जाता है, बच्चा पूरा बन नहीं पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो, उस समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का स्पर्श मात्र उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ करा जाए, या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को गीला कर कर अगर मस्तक पर तिलक भी करना प्रारंभ करा जाए, तो उधर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम समाप्त होती चली जाती है, गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ होता है। पत्र का स्मरण करें। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, तेरी काया खराब होगी। चंद्रदेव ने सोमनाथ जी के रूप में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। कोई एक भगवान विष्णु जी के पास में से, भगवान नारायण के यहां से, जब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया, लक्ष्मी जी श्रृंगार करी थी और भगवान विष्णु हंस दिए। जैसे ही भगवान नारायण हंसे, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि आप मेरा सुंदर स्वरूप देखकर, मुझे देखकर घोड़े की तरह हंसे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं नारायण, तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, घोड़े का मुंह लगा है भगवान नारायण का। तब भगवान नारायण ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। ब्रह्मा जी जब माता का श्राप, सावित्री जी का श्राप जब ब्रह्मा जी को लग गया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा, जब श्राप लगा, तब भगवान ब्रह्मदेव ने भी शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। राम जी, भगवान कृष्ण, सूर्य नारायण, भगवान चंद्रदेव, राहु, केतु, ऐसा कोई देवता, 33 कोटि देवी देवताओं में कोई ऐसा देवता हो, भगवान गणेश जी महाराज पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, भगवान षडानंद कार्तिक के पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, कोई एक देवता ऐसा बता दो जो पार्थिव लिंग का पूजन ना करता। पार्थिव लिंग का पूजन का फल बहुत है महाराज, बहुत फल है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकते। और हम तो निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि मिट्टी लेके घर के अंदर आओ, थाली में शिवलिंग बनाओ, तब जाकर तुम पूजन करोगे। तुम तो पूजन का चोपड़ा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, पूजन का डब्बा, चोपड़ा क्या बोलते हैं, पूजन का डब्बा जिसमें तुम्हारा पूजन का सामान रखा रहता है, उसको लेकर तुम अपने घर के बाहर छोटा सा जो गमला हो, जो भी गमला हो तुम्हारे यहाँ, जिस चीज का गमला, उस गमले में ही तुमने वहीं पर मिट्टी को उठाकर, थोड़ा सा मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लिया, वहीं पर जलाधारी बना ली, वहीं पर बैठकर उसकी पूजन कर ली, पूजन कर कर वहीं पे एक लोटा जल लेकर उसी का विसर्जन वहीं की वहीं कर दिया। कौन करा है कि घर में लाओ फिर बनाओ, वहीं करो, वहीं विसर्जन करो। पार्थिव पार्थिव है। साल में एक बार सावन के महीने में, सावन की शिवरात्रि पर हम भी ऑनलाइन सभी जगह पर शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। आप लोग करते हो उस समय पर? जम के तो बोलो जरा, करना चाहिए। वो एक बार साल में इसलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा देते हैं कि अगर आपने साल भर नहीं भी करा तो कम से कम एक बार मेरा ओघड़ दानी आपके घर के अंदर प्रवेश तो कर जाए और किसी ना किसी तरह से तुम्हारा दुख तो हर दे, तुम्हारा कष्ट तो हर दे। पार्थिव लिंग का प्रवेश तुम्हारे घर के अंदर करवा दे। पार्थिव शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, ज्योति विचार कर रही है, ज्योति के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं शिवलिंग का मैं करूं तो करूं क्या, तो मैं शंकर भगवान को अग्रण्य लेकर चलती हूं। तो ज्योति ने ये विचार कर लिया कि अब षडानंद कार्तिकेय जी को अगर कोई ढूंढ सकता है तो स्वयं ओघड़दानी शिव ही ढूंढ सकता है।
स्वयं शंकर। शिव के सिवा कोई नहीं। और फिर निवेदन है महाराज, भगवान शंकर की जो शरणागति है, शिव जी की जो कथा है, शंकर भगवान का जो भजन है, शिव का जो मंत्र जाप है, शिव का जो स्मरण है, वो हमको बल देता ही है। एक पत्र है, देखिए, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा। शंकर भगवान और माता पार्वती जी कहते हैं कि ज्योति, तुम मेरे और शिव के तेज पुंज से, ज्योतिर से ही तुम ज्योति प्रकट हुई हो। तुम्हें पहले तो क्या चाहिए वो मांगो। ज्योति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी पुत्री कहलाऊं, आपकी बेटी, मैं आपकी बेटी कहलाऊं। और दूसरा, मां, जिस स्थान पर मैं आप दोनों का स्मरण करूं, जिस स्थान पर मैं आप दोनों को याद करूं, वो स्थान जगत में पूज्य होता चले जाए। पूज्य। शिव जी ने वर दे दिया, मां जगत जननी जगदम्बा ने, माता पार्वती जी ने वर दे दिया। शंकर भगवान और पार्वती मैया ने कहा, पर एक निवेदन हमारा है कि हमने आपको प्रकट इसलिए करा है कि आप षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढ कर लेकर आओ, कि कार्तिकेय है कहां। आप जाओ कार्तिकेय बाबा को ढूंढने के लिए, षडानंद कार्तिकेय को ढूंढने के लिए जाइए, पहुंचो यहां से। चलिए, मां ज्योति स्त्री का रूप लेकर, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर जब चली, उनको लगा कि ऐसे कार्तिकेय बाबा मिलने वाले नहीं है, मेरी सामर्थ्यता नहीं है। यदि आपने प्रयागराज की कथा को टीवी पर सुना होगा, और छत्तीसगढ़ की एक कथा यदि आपने टीवी पर सुनी होगी, तो हमने उसमें वर्णन किया था कि षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, गला पकड़ रहा है बाबू, षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, तब तारकासुर को मारने के लिए जाते समय षडानंद कार्तिकेय जी ने कह दिया था कि मां, मैं इस तारकासुर का संहार कर दूंगा, मैं इस तारकासुर को समाप्त कर दूंगा। तब माता पार्वती जी ने कह दिया था, नहीं षडानंद, तुम ये शब्द ना बोलो कि मैं तारकासुर का संहार करूंगा। ये शब्द निकाल दो कि मैं तारकासुर का संहार करूंगा, क्योंकि मैं जहां रहता है वहां फिर कोई कार्य हो नहीं पाता। जहां पर मैं शब्द है, जहां पर मेरा शब्द है, जहां मैं जुड़ गया, जहां अहंकार का शब्द जुड़ गया, जहां अभिमत्ता का शब्द जुड़ गया, फिर वहां भगवान बहुत दूर हो जाता है, परमात्मा बहुत दूर हो जाता है। आप में से परे हो, आप में से दूर हो जाओ। अब जो ज्ञान माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को दिया था, वो ज्ञान माता ज्योति को ये ज्ञान प्राप्त था। तो माता ज्योति ने ये मन में विचार कर लिया कि मैं कार्तिकेय को नहीं ढूंढ सकती, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भगवान के ये परम भक्त शिव के बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा कि जिंदगी में कोई भी बड़ा काम हो ना, कोई भी बड़ा काम हो, तो तुम ये अंदाजा लगाकर बैठना कि ये तुम नहीं कर रहे हो, करने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है जो कर रहा है। जब हम शिव के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जब हम भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग को जब हम बनाते हैं, तो स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को उस लिंग में आकर विराजमान होना ही पड़ता है और वर देना ही पड़ता है। पार्थिव
लिंग के निर्माण का इतना महत्व है कि पार्थिव लिंग का निर्माण किसने नहीं किया। महाराज जी, राम जी भी अयोध्या से लंका तक गए महाराज जी, तो प्रत्येक स्थान पर उन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण किया। प्रत्येक स्थान पर। कभी गोविंद जी, गोपाल जी, कभी एक बार योग लगे तो राम पथ गमन में अगर आप जाएंगे, अयोध्या से लेकर लंका तक का जो भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं है गोविंद जी, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उतने शंकर जी के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते थे। पूरे अयोध्या से लंका तक राम पथगमन जो बनाया है सरकार ने, उस राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा शंकर जी के मंदिर, सबसे ज्यादा शिव जी के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहां रहते थे वहां रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन शंकर जी की स्थापना कर कर पार्थिव लिंग का पूजन कर कर फिर वहां से आगे बढ़ते। और महाराज जी कितना सुंदर वर्णन है। राम जी पार्थिव लिंग का पूजन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी पार्थिव लिंग का पूजन करा। भगवान कृष्ण ने, जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो गर्गाचार्य बाबा को द्वारका में बुलाया गया और गर्गाचार्य बाबा से प्रार्थना करी गई, गुरुदेव आप बताओ कि हमारे घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। गर्गाचार्य बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन करो। 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी ने वर दे दिया कि सुनो हे द्वारका के नाथ, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11 दिन तक मेरा पार्थिव लिंग पूजन बनाकर पूजन करी है, इसलिए तुम्हारी एक एक रानी को 11-11 संतान होगी और लाखों में उसकी गिनती। षडानंद बाबा को ढूंढने के लिए निकली कार्तिकेय जी को। हाँ, पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में भारत की भूमि पर मां ज्योति 12 स्थान पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसको भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि मुझे कहीं ना कहीं कार्तिकेय मिल जाए। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो, 12 शिवलिंग पार्थिव लिंग पूर्ण हुए, तब शंकर और पार्वती को ज्योति के रूप में ही जाकर षडानंद कार्तिकेय की प्राप्ति हुई। मांगो ज्योति, तुमको क्या चाहिए। ज्योति ने वर मांगा कि प्रभु इतनी कृपा कर दो कि शिव और शक्ति दोनों, जिन 12 स्थानों पर मैंने कार्तिकेय बाबा को ढूंढने के लिए और जन कल्याण के लिए आपका आवाहन किया है, वो 12 स्थान इस ज्योति से जुड़े हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में पूज्यमान हो जाए। शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो ज्योति, तुमने षडानंद कार्तिकेय को ढूंढने के लिए ये ज्योतिर्लिंग का जो प्रादुर्भाव प्रागट करा है, सुनो ज्योति, इन ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति सदा विराजमान रहेंगे। जो हमारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, मनवांचित फल उसको उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण। प्रभु हे शंकर, अब मेरे लिए आज्ञा दीजिए। शिव जी ने कहा, ज्योति तुम्हें आज्ञा क्या दें, तुम प्रत्येक शिवलिंग में ज्योति के रूप में तो रहोगी, पर शक्ति के लिए, दुर्गा के लिए, जिस जिस घर में, जिस जिस भवन में, जिस जिस मंदिर में ज्योत जलेगी, वहां शिव और शक्ति उस घर का कल्याण करने। निवेदन और
आप यदि कोई कार्य के लिए निकल रहे हो, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और आपका मन उस कार्य में डामाडोल हो रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ या पैसे पर जा रहा हूँ, या कोई जमीन का लफड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपके दो मन, और ऐसा तो संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसके दो मन ना हो। घर से कथा सुनने निकलते हो तो दो मन हो जाते हैं, आज पीली साड़ी पहन के जाऊं कि नीली पहन कर जाऊं, दो मन जब भी हो जाते हैं। भोजन करने बैठते हो तो भी दो मन हो जाते हैं, दाल खाऊं कि गोभी की सब्जी से पहला टुकड़ा खाऊं। रोटी का पहला टुकड़ा जब तोड़ने का नंबर आता है तो सोच में आता है कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं। दो मन तो वहां पर भी है। किसी के यहाँ शादी में गए, किसी के यहाँ शादी में पहुंचे और शादी में पहुंचकर वहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, खाने की बहुत सारी व्यवस्था करी गई है। फिर दो मन हो जाते हैं कि मैं पहले चाउमीन खाऊं कि पानी पतासा खाऊं, गोलगप्पा खाऊं कि छम्मक लड्डू खाऊं, कि मैं जलेबी खाऊं कि क्या प्रसाद। मन दो हर जगह। और ऐसा नहीं है कि मन दो नहीं होते, मन विचलितता देते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अगर कोई फार्म भर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, या मेरे बेटे बेटी 10th और 12th का यदि एग्जाम दे रहे हैं, तो अपना दो मन मत करो, तुम एक मन बनाओ कि मैं इस एग्जाम में बैठ रही हूं और मेरा विश्वास कहता है कि मैं शंकर पर पूरा भरोसा करती हूं और मैंने रात दिन पढ़ाई करी है, तो मैं पास होकर मानूंगी, तो वो पास होकर ही। जहां मन विचलित हो जाता है, जहां मन दो हो जाते हैं, फिर वहां थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, फिर थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। पर जब आपने एक विचार कर लिया कि मुझे सफलता मिलेगी, तो ये निश्चित है कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपकी सफलता को रोक दे, आप आगे बढ़कर ही रहो। और एक निवेदन और है, मान लो किसी कारणवश सफलता नहीं मिली और आप सफल नहीं हुए, तो चिंता मत करना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर एग्जाम दिया, एक बार अगर अपन फील्ड में उतरे और एक बार में सफलता नहीं मिली, तो चिंता मत करो। ये मत सोचो कि पीछे हट गए। शिव महापुराण की कथा में वन के अंदर भगवान शंकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिए थे। जिस समय पर एक सुंगर, जंगली सुंगर भागता जा रहा था, और उस समय पर जब बाण छोड़ा गया था, तब भगवान शंकर ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, एक बार युद्ध के मैदान में अगर थोड़ा सा पीछे सरके हो तो टेंशन मत लेना, चिंता ना करा। एक कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे हो, एक एग्जाम आप दे रहे हो और उस एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है। आपने एक बार परीक्षा दी, एक बार आपने नीट की तैयारी करी, एक बार आपने सीए की तैयारी करी, एक बार आपने अन्य तैयारियां करी और उसमें आपको सफलता नहीं मिली और आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए और आपने मन दुखी कर लिया, अब मैं तो बताओ आगे ही नहीं बढ़ पाया। चिंता न करें, भगवान शंकर का ये संवाद जो उन्होंने युद्ध के पहले अर्जुन को दिया है, एक सुंगर को मारते समय, एक जंगली सुंगर को मारते समय भगवान शंकर ने उपदेश दिया था, अर्जुन तीर को बहुत दूर भेजना है ना, तो तीर को थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ेगा। उसी तरह यदि एक बार तुम्हें सफलता नहीं मिली, एक बार तुम उत्तीर्ण नहीं हुए, तो ये मत सोचना कि तुम उत्तीर्ण नहीं हो गए। भगवान शंकर ने तुम्हें लंबी दूर फेंकना चाहते थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा पीछे खींच लिया है और जम कर करके।
कंपटीशन है। आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत परिश्रम करा, आपने दुनिया के लिए सब कुछ करा हो, और मान लो उसके बाद भी आपके जीवन में अगर तकलीफ आकर खड़ी हो गई, मान लो कहीं ना कहीं दुख आकर खड़ा हो गया, मान लो आप उस एग्जाम में, उस कंपटीशन में आप आगे नहीं निकल पाए, समझ लेना कि मेरे तारा बाबा ने, मेरे तारकेश्वर महादेव ने, मेरे कुबेर भंडारी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा है, इसलिए वो पीछे खींचा है। और पीछे खींचा है इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें पीछे रख दिया है। उसने तो अभी तुम्हें धनुष पर चढ़ाया है, और चढ़ाने के बाद मेरा शंकर जब छोड़ेगा तो फिर इतना आगे निकल जाओगे कि दुनिया तुमको देखती रह जाएगी कि तुम किस मंजिल तक पहुंचे। वो पीछे खींचता है, वो पीछे खींच रहा होता है। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो,